वेदमयी क्षीरसमुद्भवमङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि भाग्यलक्ष्मि सदा पालय वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचिनि साधुजनाश्रितपादयुते। चलिए आइए मैं दिखाती हूँ कि अक्षय तृतीया की पूजा किस तरह से करते हैं। लोग अलग अलग विधि विधान से करते हैं और लेकिन इसके अंदर कौन कौन से सामान हम खरीद कर लेकर आते हैं और कौन सा चीज़ शुभ होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम पूजा विधि करते हैं। चलिए, यह एक पीले रंग का वस्त्र मतलब आसन पे जो हम लगाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चावल, कभी भी हम भगवान को जब स्थापित करते हैं हम ऐसे नहीं स्थापित करते, उसकी जगह पे हम थोड़ा सा चावल, कुमकुम, हल्दी, अब हम इनको यहाँ पर स्थापित करेंगे। और इसके बाद ये देखिए मिट्टी का लोटा आज लेना जरूरी होता है। मिट्टी के बर्तन, कोई भी आप मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, छोटा बड़ा, मैं तो छोटा सा लेकर आई हूँ। और इसके साथ साथ हमें जौ आज खरीदना ज़रूरी होता है, हल्दी, ये और पीली सरसों, कौड़ी, हल्दी के गांठ, ये सब खरीदना बहुत ज़रूरी होता है आज। तो अभी हम अब कलश को स्थापित करेंगे। कलश के अंदर सभी देवी देवता का हम आवाहन करते हैं। आवाहन करके फिर हम पूजा करते हैं उनकी। तो यहाँ पर ये भी हम इस तरह से नहीं करेंगे। सबसे पहले हल्दी कुमकुम जो बहुत शुभ होता है, और मिट्टी के कलश के ऊपर हम बनाएंगे स्वास्तिक। देखिए, अब इसके अंदर भरेंगे पानी। कहा जाता है अशोक के पत्ते शांति का प्रतीक। पान के पत्ते भी हम लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। पर मैं आम के पत्ते नहीं ला पाई, इसके लिए मैं अशोक के पत्ते लाई हूँ जो मुझे आसानी से मिल गया। और मैं यहाँ पर वही लगाऊंगी। पांच पत्ते मैं यहाँ पर लगा रही, 5, 7, 9, 11 आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। और इसके अंदर हल्दी का एक गांठ, सुपारी, हल्दी कुमकुम, चावल, 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का, एक लवंग, इलायची, ये सब रखकर, और ये देख रही मिट्टी का पात्र है ये भी, और इसके ऊपर रखकर अब एक दिया जो हम लगाएंगे। 2 दिया लगेंगे आज। एक दिया जो घी का दिया यहाँ पर, और एक सरसों के तेल का या कोई भी तेल आपके पास है उसका दिया इस तरफ। लेकिन ये भी दिया हम जब रखते हैं तो उसमें दिया भी रखते समय हम चावल, फिर से हल्दी कुमकुम, कोई भी पूजा हल्दी कुमकुम के बिना नहीं होती ये। और उसके बाद हम फूल माला भगवान को चढ़ाएंगे।
हार। मुझे लग रहा है मैंने छोटा कर दिया है। और फोटो यहाँ पर देखिए आप, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो जो कि बैठे हुए हैं और ऊपर शेषनाग है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी। अभी दिया रख दिया। अब उसके बाद मैं तुलसी को, आज ही तुलसी खरीदना भी आज बहुत अच्छा होता है। तो अगर जिसके पास तुलसी नहीं है तो तुलसी आज हम खरीद सकते हैं। तो मैं बहुत दिन से मुझे इंतज़ार था आज के दिन का, तो मैं तुलसी खरीद कर लाई हूँ। और इस पर भी मैं बनाऊँगी स्वस्तिक। अब इसके बाद जैसे कि बिना गणपति भगवान के, बिना गौरी गणेश के कोई भी पूजा हमारी आरंभ नहीं होती। इसी के लिए अभी हम यहाँ पर स्थापित करेंगे गणपति बप्पा को, लक्ष्मी माता को। अभी करेंगे हम टीका। अब जैसे कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए। धनिया, खड़ा धनिया, ये और हल्दी गांठ भी। से सभी काम पूजन करेंगे। यहाँ भी फूलन लगा देंगे। गंगा जल, सुगंधित इत्र। जबकि कोई भी पूजा में हम इत्र का जरूर हम प्रयोग करते हैं। और आज के दिन कॉटन खरीदना मतलब रुई, चाहे आप रुई की बाती खरीदिए, चाहे रुई खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, आज बहुत महत्वपूर्ण होता खरीदना। ये है प्रसाद जो माता को बहुत पसंद है, आटे का प्रसाद है ये। इसे कैसे हम बहुत जल्दी बनाएंगे ये मैं आपको वीडियो में डालूंगी इसके, कि किस तरह हम फट से बना सकते हैं इसे। चलिए दिया प्रज्वलित करेंगे हम पहले। गणपति बप्पा को धूप चढ़ाना था। उसके बाद हम धूप करेंगे। दीप हो गया। कभी भी अगरबत्ती या धूप जलाना हो, हम दिए से नहीं जलाएंगे, उसको दिए से प्रज्वलित नहीं करेंगे। हमें करना है तो अलग से ही करना है इसे। ऐसी मान्यता, ऐसे कहते हैं कि अगर हम दिए के साथ जलाते हैं, अगरबत्ती हम लगाते हैं तो फिर कर्जा होता है। लास्ट में करेंगे आरती। माता जी को जैसे कि लवंग और इलायची, पान ये बहुत पसंद है, तो हम
देखिए पान के पत्ते पर लौंग इलायची ये रख दिए। अब उसके बाद हम करेंगे आरती की तैयारी। देखिए दीप प्रज्वलित कर दिया है, आरती के लिए तैयार है। और बोलते हैं ना जथा शक्ति तथा भक्ति, तो लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जैसे जिसकी शक्ति हो उस तरह से लोग खरीदते हैं। और मेरी शक्ति इतनी थी थोड़ी सी, मैं सोने का ही खरीद के लाई हूँ, बहुत भारी नहीं लेकिन ठीक है। अब जैसे भगवान मुझे ताकत दी वैसे मैंने किया है, ये भी सब इन्हीं की कृपा से है। चलिए तो हम आरती करते हैं। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे इनका, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का, और अक्षय तृतीया के दिन। तो इस विधि को आरती हो गई। आरती होने के बाद हमें आचमन देना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके बाद हम आरती दिखाएंगे।